हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी म्यूज़िक योगा मस्ती चैनल पे। और आपको यहाँ हर तरह की वीडियो मिलेगी। तो आज हम देखने वाले हैं प्लांट किंगडम के पादप हार्मोन के बारे में। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्लांट किंगडम का पार्ट 3 है, स्पेशली पादप हार्मोन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पादप हार्मोन जो है ये दो कैटेगरी में होता है, एक प्राथमिक हार्मोन, एक द्वितीयक हार्मोन, मतलब प्राइमरी और एक सेकेंडरी हार्मोन। तो देखिए, प्राइमरी हार्मोन में टोटल 5 हार्मोन हैं। कौन कौन? ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, 5 गुण होते हैं। और द्वितीयक हार्मोन अर्थात सेकेंडरी हार्मोन में 2 गुण होता है, एक ट्रांसमोरिन, एक फ्लोरेजेंस। ट्रांसमोरिन और एक फ्लोरेजेंस, ये 2 टाइप का हार्मोन। क्लियर? तो अगर आपसे एग्जाम में प्राइमरी सेकेंडरी डिफ्रेंशिएट करेगा तो आप कर लीजिएगा ना। प्राइमरी में आता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। और द्वितीयक में आता है आपको ट्रांसमोरिन और फ्लोरेजेंस। ठीक है, तो 2 बार में मुड़ लिया फल, 2 बार में मुड़ लिया फल। ये ट्रिक है, 2 बार मुड़ से मुरीन और फल से फ्लोरेजेंस और द्वितीयक हार्मोन। ठीक है, अब आइए जरा समझते हैं कि आखिर पादप हार्मोन होता क्या है। तो पहला पॉइंट, पौधे की वृद्धि एवं विकास करते हैं। पादप हार्मोन क्या करते हैं? सबसे पहला, पौधे का वृद्धि और विकास करता है। दूसरा, ये कार्बनिक यौगिक के रूप में होता है, कार्बनिक यौगिक के रूप में होता है। तीसरा, इसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। पादप हार्मोन की संख्या 7। दूसरा पॉइंट, पादप हार्मोन यौगिक के रूप में होते हैं। और पहला पॉइंट, पादपों की वृद्धि एवं विकास में मदद करते हैं। कौन? प्लांट हार्मोन। देखिए, हम लोग पहला देख रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन, और ये प्राइमरी हार्मोन। ठीक है, देखिए ऑक्सिन हार्मोन का ये आपका स्ट्रक्चर है, इसका प्राइमरी हार्मोन का स्ट्रक्चर। प्राइमरी हार्मोन जो है, प्राइमरी हार्मोन में ऑक्सिन हार्मोन आता है। ऑक्सिन हार्मोन लिक्विड स्टेट में, नाम से तो लग रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस होगा, लेकिन गैस नहीं है, लिक्विड स्टेट में। सेट। तो रासायनिक नाम इसका इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है जी? बोलिए मेरे साथ। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये जो टॉपिक है आपको पढ़ के समझना है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब देखिए, ऑक्सिन हार्मोन का खोज कौन किया? चार्ल्स डार्विन। याद कैसे रहेगा कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, डरा रहा है डार्विन, चार्ल्स डार्विन। कैसे? वो कोरोना वायरस के समय ऑक्सीजन खत्म हो गया था ना, सब डरा रहा है। चार्ल्स डार्विन, ऑक्सीजन खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ऑक्सीजन हार्मोन बना था कैसे? था मानव मूत्र से अलग करके प्राप्त किया गया था पहली बार। पूछेगा ऑक्सीजन हार्मोन जो है पहली बार कैसे प्राप्त किया गया था? तो मानव मूत्र से अलग करके पहली बार ऑक्सीजन हार्मोन को प्राप्त हो किया गया था। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। चलिए देखिए, ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों में और तनों में। कहाँ कहाँ बनता है? बोलिए। पौधों की जड़ों में और तनों में। तो जड़ से याद कुछ ही रहेगा हम लोग को कि जैसे पौधा का जो जड़ का जो टॉप फ्लोर होता है, ये आप इसको गौर से देखिएगा। इसको पौधा का जो जड़ का जो टॉप फ्लोर है, पौधे का जो जड़ का जो टॉप फ्लोर है, यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन। तना का जो टॉप फ्लोर है, यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन। तो सूट में भी या रूट में भी, दोनों जगह पाया जाता है। बाकायदा खाली टॉप फ्लोर होना चाहिए, जो सबसे ऊपर में टॉप है, यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है। अगला बढ़ते हैं। और ऑक्सीजन हार्मोन दूसरा काम सुनिए, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन ये कोशिका विभाजन में मदद करके पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। देखिए, ऑक्सीजन हार्मोन जो है ना, कोशिका विभाजन नहीं करता है, लेकिन कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा, फूल एवं फल को टूटने एवं गिरने से रोकता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे नहीं, पेड़ पौधे का कोशिका विभाजन नहीं करता। पेड़ पौधा कोशिका विभाजन करता है साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन हार्मोन जो है मदद करता है कोशिका विभाजन, हेल्प करता है कि ले भैया करो। और इसका ऑक्सीजन हार्मोन का मेन काम है, पॉइंट नंबर 6, फूल एवं फल को टूटने एवं गिरने से रोकता है।
वैसे पेड़ पौधे में फल लग गया, उसको आप छुइएगा तो फटाक से गिर जाएगा, छुइएगा तो खींचिएगा तो गिर जाएगा, लेकिन अपने से नहीं गिरने देता, ये ऑक्सीन हार्मोन नहीं गिरता है। यही आपको ऑक्सीन हार्मोन करता है। ठीक है, अब आइए ऑक्सीन हार्मोन दो टाइप का, दो प्रकार का होता है। कौन कौन है वो समझिएगा। पहला एक है प्राकृतिक और दूसरा है आपको कृत्रिम। तो प्राकृतिक में देखिए इंडोल 3 एसिटिक एसिड या और दूसरा का है इंडोल ब्यूटायरिक एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। दो टाइप का प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन दो टाइप का। पहला इंडोल 3 एसिटिक एसिड और दूसरा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये ऑक्सीन हार्मोन का दो प्राकृतिक हो गया। और आर्टिफिशियल पूछेगा तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो नेप्थलीन आर्टिफिशियल है और इंडोल 3 एसिटिक एसिड प्राकृतिक है। बस इतना मोटा मोटी आपको ध्यान है, बहुत ईजी रहा। अब हम लोग देखेंगे साइटोकाइन। हमने देखा था आपसे कि हम लोग का ऑक्सीन हार्मोन किस स्टेट में था, लिक्विड में, और साइटोकाइनिन हार्मोन भी किस स्टेट में होता है, लिक्विड में। तो साइटोकाइनिन का खोज कौन किया? हाँ सही जवाब, हार्मोन है, पेड़ पौधा का विकास में मदद करता है, पेड़ पौधा के अंदर होता है। और देखिए साइटोकाइनिन का खोज कौन किया, मिलर। याद कैसे रखेंगे हम ट्रिक से इसको, देखो साइट पर मिलने गया, साइट पे कौन कौन मिलने गया भाई, याद कैसे रखेंगे, साइट पे कौन कौन मिलने गया। तो साइट से साइटोकाइनिन, मिलने से मिलर। तो साइटोकाइनिन का खोज कौन किया, मिलर। आपको भी कोई ट्रिक लगे तो ज़रूर बताइए। ऑक्सीन हार्मोन की मदद से कोशिका विभाजन करता है, क्लियर। अभी मैंने थोड़ा पहले बताया था साइटोकाइनिन का काम क्या है, कोशिका विभाजन, और किसकी मदद से करता है, तो ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। साइटोकाइनिन का दूसरा काम सुनो। पौधों में उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकता है। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, डीएनए म्यूटेशन, जीन चेंजेस, इन सब को होने से रोकता है। कौन, साइटोकाइनिन। अब जैसे है ना, कोई पेड़ पौधा लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आम का पेड़ पौधा लगाएं इमली उगे लगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, केला का लगाएं अमरूद होने लगे, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं होने देता है, यही साइटोकाइनिन, यही उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकता है। अर्थात पौधा ना तो बहुत ज़्यादा पतला होगा, मोटा होगा, लंबा होगा, ना नाटा होगा, परिवर्तन होने से रोकता है, क्लियर। या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अमरूद का पेड़ लगाएं और अमरूद इतना लंबा हो जाता है 10 तल्ला मकान की ऊंचाई के बराबर हो जाए, तो अमरूद भी नहीं तोड़ पाएगा। या कहीं इतना नाटा ना हो जाए कि घुटने तक रह जाए, तो ऐसा भी नहीं होना। जितना उसका हाइट है उस हाइट तक उसको जाने देता है, कौन, साइटोकाइनिन। तब तक कोशिका विभाजन करते रहता है। उम्मीद करते हैं समझ गए। लास्ट में इसका कोई जरूर खेलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन में 5 पॉइंट है, जरा अच्छे समझिएगा। देखिए जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन भी लिक्विड स्टेट, मैंने बताया था अभी पहले, ऑक्सीन हार्मोन भी लिक्विड में, साइटोकाइनिन भी लिक्विड में, जिब्रेलिन हार्मोन भी लिक्विड में, GA2 ETC जैसे हार्मोन का बहुत बड़ा समूह होता है, लगभग 100 होता है। तो एग्जाम में पूछता है जिब्रेलिन, एग्जाम में आपको याद रखना ना कि जर्मिनेशन में मदद करता है। जर्मिनेशन का मतलब अंकुरित होना, यानी बीज फूट के जो पेड़ निकलता है, पौधा निकलता है, उसमें कौन सा हार्मोन, तो जिब्रेलिन हार्मोन। और कौन सा हार्मोन मदद करता है, GA2 सेट। और GA3 मुख्य जिब्रेलिन हार्मोन है। और जिब्रेलिन का खोज कौन किया, कुनसोबो, एक जापानी मित्र, कुनसोबो। तो जिब्रेलिन, जीव कुनसोबो, सोबो बस जीव निकाल के मत सुइयो, जीव निकाल के मत सोना, ठीक है। कुनसोबो हो गया, जीव निकाल के नहीं सोना।
कुन सोबो, हाँ कहूँ कौनहू ना सोना, जीव निकले कुनहू ना सोइयो, ठीक है। तो कुन सोबो जापानी था। पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में कौन मदद करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। जबड़ा जब लमाड़ दिया तब तो देखिए, अब बीजों को अंकुरित करना, फूलों को खिलाना, ये सब किसका काम है? जिब्रेलिन हार्मोन का। सेट रहेगा जी। पेड़ को फूल को खिलाना, बीज को अंकुरित करना, किसका काम? जिब्रेलिन हार्मोन का। सेट रहेगा, बहुत ईजी है ना। तो जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन, जब अंकुरित होगा बीज तो फूल भी खिलेगा। तो फ्लावरिंग, फूल खिलना, बीज का अंकुरन होना, जिब्रेलिन हार्मोन। अब देखिए 3 गो हार्मोन है। देखिए जी, ये जो आपका पेड़ पौधा आपको इमेज में दिख रहा है, ये एक नॉर्मल पौधा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें यदि जिब्रेलिन हार्मोन अगर कम हो गया तो भी नाटा हो जाएगा, और जिब्रेलिन हार्मोन ज़्यादा हो गया तो लंबा हो जाएगा। तब ऐसे करके याद रखना है कि हाइट बढ़ाने में या हाइट कम करने में जिब्रेलिन हार्मोन, दूसरा फूल को खिलाने में जिब्रेलिन हार्मोन, बीज के अंकुरित में जिब्रेलिन हार्मोन। सेट हो गया जी। आप कोई सवाल इसमें? अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं समझा तो नीचे कमेंट करें, हम एक्सप्लेन करेंगे अगली बार उसको। अगला बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लिए, अब आते हैं डी नंबर पे, चौथे नंबर पे इथाइलिन हार्मोन। अभी तक हमने पढ़ा था कि जितने भी हार्मोन थे, चाहे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, सब के सब किस में थे? लिक्विड स्टेट में। लेकिन ये एकमात्र हार्मोन एथिलीन जो गैसियस स्टेट में होता है, तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे। एथिलीन हार्मोन किस स्टेट में? लिक्विड गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो एथिलीन का फार्मूला होता है C2H2। क्या होता है जी? C2H2। गैसियस स्टेट वाला मात्र एक हार्मोन। खोज कौन किया था एथिलीन का? बर्ग। कौन किया है? बर्ग। याद कैसे रहेगा? बर्ग, सोचिए। देखिए इथाली लेके वर्ग में जाता है, ठीक लगाइए, इथाली लेके वर्ग में जाता है। मेरे साथ 5 बार बोलिएगा। वर्ग माने क्लास, इथाली लेके वर्ग में जाता है, वर्ग में यानी क्लास में, इथाली लेके वर्ग में जाता है। तो इथाली से इथाइलिन वर्ग में, ठीक है। और इथाइलिन का IUPAC नेम क्या है? एथीन, C2H4, ठीक है। अब देखिए, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो एथिलीन हार्मोन। अब देखिए 2 गो होता है, हाँ। और कृत्रिम रूप से बोलेगा फल को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो C2H2 एसिटिलीन गैस का। आई गैस बिल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में भी इस्तेमाल होता है। और एक और होता है का C2H4 जो पेड़ पौधा में रहता है। और कार्बाइड एक सुने होंगे आप कि आम वगैरह पकाना हो या फिर पपीता पकाना, तो हम लोग कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। तो और कार्बाइड से जल्दी पकता है। तो कार्बाइड में क्या करते हैं ना, हम कार्बाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। कार्बाइड को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो यही एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। और यही एसिटिलीन गैस जो है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में मदद करता है। अब आपको समझाते हैं इसको जनरल तरीके से। जैसे कोई कच्चा पपीता ले लीजिए, कच्चा पपीता को आप कार्बाइड से कार्बाइड लगा दीजिए और उसको अच्छे से एकदम पैक करके रख दीजिए। पैक कीजिएगा तो ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचेगा। वही कार्बाइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, एसिटिलीन गैस बनावेगा और कृत्रिम रूप से फल को पका देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इथाइलिन गैस पौधे के श्वसन में भी मदद करता है, सांस लेने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला ये आप एब्सिसिक एसिड के बारे में, ठीक है। एब्सिसिक एसिड आता है। देखिए एब्सिसिक एसिड ऊपर से, एब्सिसिक एसिड इसकी खोज किया है डिकॉट। देखिए एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड क्या है? हाँ अच्छा, एब्सिसिक एसिड। तो ये देखो एब्सिसिक एसिड, देखिए अभी आप YouTube पे पढ़ रहे हैं, हमारा ये YouTube चैनल का हमारा ग्रुप चैनल,
और आप मान लीजिए कि कोई बच्चा यूट्यूब पे पढ़ रहा है ABC, ठीक है, ABC पढ़ रहा है और यहाँ पे ऐड आया और ABC ख़त्म, कट हो गया। ABC पढ़ रहा है यूट्यूब पे कोई बच्चा और ऐड आया और कट गया, ये ABCD कट गया। तो एब्सेसिक एसिड एडिकॉट, ऐड से बना दिया एडिकॉट से कट, तो ऐड को कट कर दिया। ABCD पढ़ रहे थे यूट्यूब पे और ऐड से कट हो गया, ख़त्म। आगे बढ़ते, अगला बढ़ते हैं। एब्सेसिक एसिड ये क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या है जी? वृद्धि रोधक है, हाइट बढ़ने से रोकता है, एंटी ग्रोथ हार्मोन। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि पेड़ लगा और सीधे आसमान तक पहुंच जाए, तो वो पेड़ इतना ऊंचा ना हो जाए, इसलिए आप एब्सेसिक एसिड, तो इसलिए ना काट दिया था एडिकॉट कि ABC पढ़ रहा था, काट दिए कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, काटे उसको, काटे। हाँ, अगर एब्सेसिक एसिड नहीं रहता तो इसीलिए जो सिनकोना का वृक्ष होता है, इस सब का वृक्ष में क्या होता है ना कि एब्सेसिक एसिड की मात्रा लगता है होती नहीं है, इसलिए आसमान टच 100 नाक के बराबर होता है, नाक के बराबर होता है, नाक के 0.1%, इसीलिए बहुत लंबा लंबा हो जाता है। अब देखिए एब्सेसिक एसिड का दूसरा काम सुनिए, बीज के अंकुरन की प्रक्रिया को रोकता है। अब देखिए जैसे होता क्या है ना कि आप घर में रखें बीज खाने के लिए कि अगले दिन ऐसे चना को हम फुला के खाएंगे, और क्या हुआ कि डब्बा में रखे और देखिए चना में अंकुरन हो गया, सब फूट गया, तो सारा तो चना बर्बाद हो जाएगा ना। मान लीजिए मिल में रखा हुआ है चना, ढेर सारा पैकेट में रखा हुआ दुकान में, सब में अंकुरित हो गया, तो सारा बीज तो खराब हो जाएगा ना। तो दुकान में पैकेट में रखे बीज को अंकुरन से रोकता है कौन? हाँ, नहीं पानी लगने से होता है ना, तो यही ना मदद कौन कर रहा है? यही एब्सेसिक एसिड। अगर वो प्लांट हार्मोन में एब्सेसिक एसिड नहीं होता तो कहीं भी रख देते ना चना ना, तो अपने आप अंकुरित ले लेता है, अब वो बीज खराब हो जाता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। साथ ही पेड़ से पत्तों को गिराने में मदद करता है ताकि पेड़ पे नया पत्ता आ सके। कौन? एब्सेसिक एसिड। सेट, ये रहा इतना सारा टेक्निक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको एक ओवरव्यू देते हैं हम कि कैसे आप इसको याद रखिएगा। जितना हमने हार्मोन पढ़ा है उस सबको हम एक टेक्निक के माध्यम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर से। अब हम इसको समझते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से, आपको एक बार में याद हो जाएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या होता है। जर्मिनेशन में, अंकुरन में, अंकुरित करता है बीज से। देखिए हमने फोटो अच्छा बनाया है, अंकुरन हो रहा है, बीज से देखिए निकल रहा है आपको पत्ती, पेड़ पत्ता निकल रहा है। जिब्रेलिन हार्मोन का दूसरा काम ग्रोथ टू मिच्योरिंग, इतना ग्रोथ करता है कि पेड़ पौधा बन जाता है, मिच्योर हो जाता है। देखिए ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये हमारी स्टूडेंट ने बनाया था, बहुत अच्छी है, और वो बहुत अच्छी कलाकार हैं, पेंटिंग करती हैं। तो जब उनको मौका मिलेगा तो अपनी सारी कलाकृतियाँ वो इस यूट्यूब चैनल पे देंगी, क्योंकि हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम ही है पेंटिंग मस्ती क्लासेस। तो आप उनकी ड्राइंग ज़रूर देखिएगा, उनका आर्ट एक अलग से प्लेलिस्ट है ड्राइंग और पेंटिंग्स का, उसमें आप जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिब्रेलिन हार्मोन का फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग, ये जिब्रेलिन हार्मोन किस में करता है? फूल खिलाने में मदद करता है। जिब्रेलिन हार्मोन जो क्या करता है? फल के विकास में मदद करता है, ठीक है। और जिब्रेलिन हार्मोन जो है पत्तियां गिराने में नहीं, इसका काम पत्ती गिराना नहीं है, और ना ही सीड का डोरमेंसी करना है। अब देखिए ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या क्या है वो सुनिएगा। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये पेड़ ग्रोथ टू मेच्योरिटी, पेड़ पौधा को बढ़ाने में मदद करता है, फूल खिलाने में मदद करता है, फल खिलाने में मदद करता है, ठीक है। और साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, पेड़ पौधा बनाने में मदद करता है, फूल खिलाने में मदद करता है, फल बनाने में मदद करता है। एथिलीन हार्मोन, हेलो, अब देखिए, हेलो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एब्सेसिक एसिड का काम, ये ऑक्सीजन है, पेड़ों से पत्तियों को गिराने में, और दूसरा बीजों को अंकुरित होने से रोकने में मदद करता है। कौन? एब्सेसिक एसिड, ठीक है। तब हम इसके थोड़ी देर बाद क्विज खेलेंगे, तैयार हो जाइए। अब आ जाइए
पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन सेकेंडरी टाइप, देखिए ट्रोमैटिन हार्मोन और एक है फ्लोरीजेंस हार्मोन। देखिए ट्रोमैटिन हार्मोन का काम क्या है? देखिए ट्रॉमा मतलब होता है घाव। अब आइए, ट्रोमैटिन हार्मोन पौधे को क्षतिग्रस्त हिस्से को, जैसे पेड़ की टहनी को टूटना, जैसे कोई का पेड़ का पौधा का टहनी टूट गया, डाली टूट गया, तो उसको रिपेयर करने का काम करता है ट्रोमैटिन हार्मोन। खत्म। अब अगला ये फ्लोरिजेंस, फूल को खिलाने में सहायक होता है फ्लोरिजेंस। फूल खिलेगा तब फल खिलेगा, फूल खिलेगा तब फल खिलेगा। तो अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे पूरा फ्लावर का डिटेल। ये भी हमारी सिस्टर प्रिया जी का डिज़ाइन है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाती है, मुश्किल से 1 मिनट में ऐसा डिज़ाइन बना देती हैं, 1 से 2 मिनट में। तो आप उनका प्लेलिस्ट जरूर विज़िट करें। हम इसको फूल को अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ तक पढ़ लिया, इसको क्विज प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। अभी हम लगातार 20 सवाल पूछेंगे, देखिए आपका कितना जवाब दिया है। देखो एक बात, अब बताइए जरा आप कि बीजों को अंकुरित होने से रोकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? बताइए। तो एब्सिसिक एसिड, कौन सा? एब्सिसिक एसिड। अगला बढ़िए, जब पेड़ पौधा का टहनी वगैरह टूट जाए, ठीक है, तो उसको ठीक कौन सा हार्मोन करता है? तो ट्रोमैटिन हार्मोन, ये द्वितीयक है। ट्रोमैटिन हार्मोन ये द्वितीयक हार्मोन है। अगला बताइए, फूल को खिलाने में, फल को बढ़ाने में कौन सा मदद करता है हार्मोन? फ्लोरिजेंस, फूल को खिलाने में। अगला बढ़िया, ये जो पिक्चर बना हुआ है इसको अच्छे से देखिए, आपको सारा याद हो जाएगा। देखिए जर्मिनेशन में कौन सा मदद करता है? बीजों के अंकुरण में कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। वेरी गुड। फूल खिलाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? जिब्रेलिन। अब फूल और फल दोनों को बढ़ाने में, खिलाने में कौन मदद करता है? फ्लोरिजेंस। फल को खिलाने में फ्लोरिजेंस, फूल को खिलाने में जिब्रेलिन, फल को खिलाने में फ्लोरिजेंस। अगला बढ़िया, कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड का खोज कौन किया? एब्सिसिक एसिड का खोज कौन किया जी, बताइए। हाँ, तो ABC को काट दिया, डिकॉट। क्या बात है। अगला बढ़िया, कह रहा है कि पेड़ से पत्तों को गिराने में मदद करता है ताकि नया पत्ता खिल सके। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड पेड़ पत्ता को गिराने में मदद करता है। अगला बढ़ता है, एथिलीन गैस का खोज कौन किया? हाँ, इथाइलिन गैस। वर्ग, इथाइल लेके वर्ग में चला गया। ठीक है। पेड़ पौधों के श्वसन में मदद कौन सा हार्मोन करता है? इथाइलिन। वो कौन सा हार्मोन है जो गैस स्टेट में है? इथाइलिन। अब बात करते हैं, पहला पेज में आते हैं प्लांट हार्मोन का। बताइए, इसमें आपको बताना है कि प्राइमरी हार्मोन कौन और द्वितीयक हार्मोन कौन। तो बताइए, ट्रोमैटिन हार्मोन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। साइटो, अब देखिए ट्रोमैटिन और फ्लोरिजेंस यही दो सेकेंडरी है, बाकी सब प्राइमरी है। अगला बढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। टोटल प्लांट हार्मोन होते कितने हैं? 7। ऑक्सीन हार्मोन का रासायनिक नाम बताइए। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है। अब बताइए, ऑक्सीन हार्मोन जो है पेड़ पौधा के किस भाग में होता है? हाँ ठीक है, रूट और शूट दोनों में। शूट बने तना। अगला कारण नेप्थालीन एसिटिक एसिड किस हार्मोन का कृत्रिम नाम है? ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज किसने किया? मिलर ने। तो भाई
साइट पे मिल लेंगे। ठीक है, पौधे की उत्परिवर्तन की प्रक्रिया अर्थात डीएनए म्यूटेशन, जीन में चेंजेस, ये सबको कौन रोकता है? साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, बताइए। और क्रोमैटिन हार्मोन किस स्टेट में होता है? क्रोमैटिन हार्मोन लिक्विड में, मात्र एक ही वो गैस में है, वो है इथाइलिन। अब बताइए इथाइलिन मात्र एक गैसीय स्टेट में, बाकी सब लिक्विड में। अगला बढ़िए, GA3 हार्मोन किस हार्मोन का नाम है? GA3 हार्मोन जिब्रेलिन का। ठीक है, जिब्रेलिन का खोज किसने किया? जिब्रेलिन हार्मोन का बोलिए। कुनोसोबो। तो भाई जीभ निकाल के जीभ निकाल के कुत्ता कोना में सो गया। तो उम्मीद करते हैं आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, अच्छा हाँ एक बात और, इसका ये तीसरा पार्ट है, आप बाकी 2 पार्ट हमारे YouTube चैनल पे विज़िट कर लीजिएगा स्टडी प्लेलिस्ट में। थैंक यू।